चाहे आपने 18 जनवरी को एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने 8 फरवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को डाउट होगा कि हमारी जो कट ऑफ एग्ज़ाम की वो क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सभी डाउट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगा कि आपकी जो 6th क्लास की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और 9th क्लास की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और इसी वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपका जो 9th क्लास का रिजल्ट है वो कब आएगा, आपका जो 6th क्लास का रिजल्ट है वो कब आएगा, किस महीने में आएगा और किस डेट में आएगा। और उसके बाद मैं आप सभी को बताऊँगा कि जो सीटें होती हैं वो शहर के बच्चों के लिए कितनी सीटें होती हैं और गांव के बच्चों के लिए कितनी सीटें होती हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो बॉयज़ के लिए कितनी फिक्स सीटें की जाती हैं और गर्ल्स के लिए कितनी सीटें फिक्स होती हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो का अंतिम पार्ट तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊँगा कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही गलत तरीके से एग्ज़ाम को देते हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात तो आप छोड़ो, उनका कहीं ऐसा ना हो उन्हें कहीं जेल भी जाना पड़े। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 6th क्लास है उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। जनरल के बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी के बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, एससी के बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी और एसटी के बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब और किस दिन आएगा, ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो देखो कैटेगरी, सबसे पहले देखो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, यानी सभी कैटेगरी की मैं आपको आज की इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो शहर के बच्चे हैं, यानी जो अर्बन एरिया से फॉर्म भरा जाता है, जिन बच्चों का जिन्होंने भरा था, उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आप सभी देखो अच्छे से कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बॉयज़ के बारे में, यानी जो शहर के बच्चे हैं और कहाँ के हैं, शहर से बच्चे हैं और जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अगर कोई बच्चा है जिसके 90 से 92 के बराबर नंबर आ रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसके 90 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के फुल चांस हैं, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम था थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो कट ऑफ होगी, जो जनरल कैटेगरी की हम बोलें तो वो क्या होगी, 87 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कहाँ से, 87 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, लड़कों की बात करें तो लड़कों की 88 से 90 के बीच में रहेगी और लड़कियों की 86 से 88 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, शहर के बच्चों की, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको सबसे पहले शहर के बच्चों की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो आप सभी देखो, तो एससी के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनकी अगर 82 से 85 के बीच में नंबर अगर बन रहे हैं तो उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और लड़कियों की बात करें तो 77 से 80 के बीच में जिनके नंबर बन रहे होंगे उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एसटी के बारे में। तो एसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो एसटी की कट ऑफ रहेगी, लड़कों की रहेगी 78 से 81 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी, 78 से 81 के बीच में रहेगी। जी मैंने आपको बता दिया कि इस बार की जो कट ऑफ है वो पिछली वर्षों से कम रहेगी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो हिंदी और जो अंकगणित के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बच्चों पे सॉल्व नहीं हो पाए थे, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है इस बार थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। और लड़कियों की बात करें एसटी की तो 75 यानी 75 से लेकर 77 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी को अच्छे से पता पड़ गया होगा। जो शहर के बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आप इसका देख लेना, आपकी जो कट ऑफ है वो ये रहने वाली है। ओबीसी की ये रहेगी, एससी की और एसटी की ये मैंने आपको सभी को अच्छे से बता दी है, जो बच्चे शहर से, जिन बच्चों ने शहर से फॉर्म को भरा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ जो गांव के बच्चे हैं, यानी जो रूरल एरिया से फॉर्म भरा था जिन बच्चों ने,
उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं उनमें से गांव के बच्चों का एडमिशन होना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि गांव के बच्चों की सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आपको इस वीडियोस को, आपको इन इन्फॉर्मेशन की वीडियो को देखने के लिए कोई पैसा तो पे करना होता नहीं है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि आपकी जो फिक्स कट ऑफ है वो क्या गई है। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप सभी इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो नवोदय की तैयारी आगे करना चाहते हैं या जिन्होंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था। चलो, तो मैं आपको बताता हूं कि अर्बन यानी कि जो रूरल एरिया से फॉर्म भरा था उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बॉयज़ की बताते हैं। सबसे पहले जर्नल की बॉयज़ यानी जो गांव से फॉर्म भरा था और जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं उनकी जो कट ऑफ वो क्या रहने वाली, उनकी कट ऑफ रहेगी 88 से 90 के बीच में। कहाँ से कहाँ पे रहेगी, 88 से 90 के बीच में उनकी कट ऑफ रहने वाली है। और गर्ल्स की बात करें जनरल की, तो उनकी कट ऑफ 86 से 88 के बीच में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 86 से 87 के बीच में लड़कों की, और लड़कियों की रहेगी कितनी, 84 से 85 के बीच में। अब एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ वो 80 से 83 के बीच में रहेगी बॉयज़ की, और गर्ल्स की रहेगी 75 से 78 के बीच में। अब बात करते हैं एसटी के बारे में, तो एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एसटी की कट ऑफ रहेगी लड़कों की 76 से लेकर 78 के बीच में, और गर्ल्स की रहेगी 72 से 74 के बीच में। तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये मान लो कि इसी पर आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप सभी उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आप सभी का ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं, यानी देखो जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो देखो आप सभी अच्छे से देखते रहिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। आप सभी अच्छे से देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल के बारे में बताता हूँ। देखो मैं एक बात आपकी अच्छे से क्लियर कर दूँ कि जो 6th क्लास एंट्री के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें एक ज़िले में 80 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं, एक स्कूल के लिए 80 सीटें होती हैं। लेकिन जो 9th क्लास एंट्री के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें गिनी चुनी सीटें होती हैं, यानी बहुत कम सीटें होती हैं। लगभग मान लो किसी स्कूल में 10 सीटें हों, किसी में 15 सीटें हों, किसी में 5 सीटें हैं, किसी में 10 सीटें हैं। यानी कि जो 9th क्लास एंट्री के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही कम सीटें होती हैं। तो जो जर्नल की बात करें और ओबीसी की बात करें तो इनकी जब बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं हम, और तो जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर ही रहती है। कैसी रहती है, लगभग बराबर रहती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वैकेंसी होती है बहुत ही ना के बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो कट ऑफ है 9th क्लास के बच्चों की वो लगभग बराबर रहती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जनरल से बिलोंग करते हैं लड़के और लड़कियाँ उनकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कम से कम उनके 92 प्लस नंबर होने चाहिए। यानी कि 90, यानी कि जो 92 से ऊपर नंबर हो जिन बच्चों के होंगे उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के आप 2 नंबर इसमें से घटा दो, यानी कि 90 मान लो, आप कितना मान लो 90। तो जिन बच्चों के 90 से प्लस नंबर होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा 9th क्लास एंट्री के लिए। तो इसके आप 2 नंबर और घटा सकते हो आप, इसमें 1, 2 या 1 नंबर, क्योंकि लगभग बराबर ही रहती है। 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। यानी कि जो एससी के बच्चे होंगे उनके 89 से प्लस नंबर होने चाहिए, और एसटी की बात करें तो इनके नंबर 87 से प्लस होने चाहिए। अगर आपके इतने नंबर से ऊपर अगर नंबर आते हैं तो आपका 9th क्लास एंट्री के लिए भी एग्ज़ाम में एडमिशन, यानी कि स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो चलो इसके बाद मैं आपको अब रिजल्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपको रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास का जो एग्ज़ाम दिया था उनका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलती हो गई है। तो जो 6th क्लास के बच्चे हैं, यानी कौन से बच्चे, 6th क्लास के, तो 6th क्लास के बच्चों की बात करें तो आपने पेपर को कब दिया था, 18 जनवरी को पेपर दिया था। कब दिया था, 18 जनवरी को आपने पेपर दिया था। लगभग 1 महीना कंप्लीट आपका हो चुका है और आपको लगभग 20 दिन और इंतजार करना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा,
1 से 10 मार्च के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। यानी जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको लगभग 20 दिन इंतजार और करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो लगभग कितने दिनों में आता है, लगभग 2 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि 6 क्लास वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में। अब बात करते हैं जो 9th क्लास एंट्री का, जो जिन बच्चों ने 9th क्लास एंट्री के लिए जो एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट कब आएगा। तो उनका रिजल्ट आपको पता ही होगा कि आपको जो एग्ज़ाम है वो कब हुआ था, 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। आपके एग्ज़ाम को लगभग अभी 10-12 दिन हुए हैं। कितने दिन हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं। और आपका जो ये भी रिजल्ट आपका लगभग 2 महीने के अंदर आता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आएगा। कब आएगा, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट 9th क्लास बच्चों का आ जाएगा। जिन बच्चों ने 9th क्लास के लिए फॉर्म भरा था उनका रिजल्ट कब आएगा, 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। और जिन्होंने 6 क्लास एंट्री के लिए भरा था उनका रिजल्ट कब आएगा, 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में। तो आपके ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो तो अपने अब आगे के डाउट को हम क्लियर करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो सीटें हैं वो किस प्रकार से विभाजित होती हैं, शहर के बच्चों के लिए कितनी सीटें होती हैं और गांव के बच्चों के लिए कितनी सीटें होती हैं। तो आप सभी का मैं ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर करता हूं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ही, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम को दिया था और जो एग्ज़ाम को पास भी कर लेंगे लेकिन उनका एडमिशन नहीं होगा और हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। तो मैं आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि हमारा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सभी देखते रहिए। देखो सीटों की बात करें, शहर के बच्चों के लिए पता कितनी सीटें होती हैं, सिर्फ 25% सीटें किसके लिए होती हैं, शहर के बच्चों के लिए होती हैं। और जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए 75% सीटें होती हैं। यानी कि 25% सीटें ही शहर के बच्चों के लिए होती हैं और गांव के बच्चों के लिए 75% सीटें होती हैं। इसलिए गांव के बच्चों की कट ऑफ है जो थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि जो सीटें होती हैं, जैसे मान लो आप कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में सीटें कितनी हैं, मान लो 80 सीटें, एक ज़िले में कितनी सीटें हैं, 80। तो उसमें से 80 सीटों में से केवल 20 बच्चे ऐसे होंगे जो शहर से जाएंगे और 60 बच्चे कहाँ से जाएंगे, गांव से जाएंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे कि गांव के बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि गांव के जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनके पास कुछ के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, क्योंकि जो गाँव के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में इस प्रकार से पढ़ाई की जाती है कि उस स्कूल में बच्चा पढ़ने के बाद में आगे कभी रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल शेड्यूल तरीके से पढ़ाई होती है। और उसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ पे किताबें और कॉपी वगैरह सभी ड्रेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल आपको फ्री मिलता है। रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है और बहुत ही बेस्ट, आप बेस्ट ही तो बोलो, बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि शहर के बच्चों के लिए सीटें होती हैं जो 25% होती हैं और गांव के बच्चों के लिए 75% सीटें होती हैं। अब बात करें बॉयज़ की और गर्ल्स की, ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि गांव के बच्चों के लिए कितनी और शहर के बच्चों के लिए कितनी। अब बात करते हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। तो जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए 67% सीटें होती हैं। कितनी होती है, 67% सीटें होती हैं बॉयज़ के लिए, यानी कि लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए होती हैं सिर्फ 33% सीटें। तो शहर जो लड़के हैं उनके लिए 67% यानी 67% सीटें होती हैं और लड़कियों के लिए 33% सीटें होती हैं। तो आपका ये भी डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था और बीच में भी बताया था कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। तो आपका ये वाला डाउट भी अब क्लियर कर देता हूँ। तो देखो आप सभी को पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम है वो 6 क्लास एंट्री के लिए होता है और 9th क्लास एंट्री के लिए होता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि 11th क्लास एंट्री के लिए भी होता है, क्योंकि 11th क्लास के लिए बहुत ही कम बच्चे फॉर्म को इसको भरते हैं। तो ठीक है, आपको ये पता होगा कि 6 क्लास के लिए। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय संस्थान है वो बोलते हैं
कि आपने 5th क्लास कहाँ से की है और कब की है। तो इस वाले एग्ज़ाम को केवल वही बच्चे दे सकते हैं जो 6th क्लास एंट्री के लिए दे रहे हो, वो 5th क्लास में होनी चाहिए। कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में होनी चाहिए। और जो 9th क्लास एंट्री के लिए एग्ज़ाम देते हैं वो कौन सी क्लास में होनी चाहिए? 8th क्लास एंट्री में होनी चाहिए। और जो बच्चे 11th क्लास एंट्री के लिए दे रहे हैं वो 10th क्लास में होनी चाहिए। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 5th क्लास को तो पास कर लेते हैं, वो 6th क्लास में ही होते हैं। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में होंगे। ये मान लो ये 9th क्लास में ही होंगे और 9th क्लास का भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं किसी प्रकार से, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एग्ज़ाम के फॉर्म को तो भर देते हैं और एग्ज़ाम को भी दे लेते हैं। और ये मान लो ये पास भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पास भी हो जाते हैं, लेकिन इनका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। अगर उनको पता चल गया कि जिस बच्चे ने 6th क्लास में, यानी जो 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसने 6th क्लास एंट्री के लिए फॉर्म को भरा है, तो जब उनको पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, उस बच्चे को जेल भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? उस बच्चे को जेल भी करा सकते हैं, क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है 5th क्लास बच्चों के लिए होता है, यानी जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे उन बच्चों के लिए होता है, 6th क्लास वालों के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके वो 3 क्लास के रिजल्ट को देखते हैं। 3 क्लास का जो आपका स्टेटस होता है उसको देखते हैं कि आपने तीसरी क्लास यानी 3rd क्लास कौन से स्कूल से की है, यानी कौन सी सन में की है, और 4th क्लास आपने कौन सी सन में की है, और 5th क्लास आप कौन सी सन में कर रहे हैं। तो आपके ये अच्छे से देख के वो पता कर लेते हैं कि आपने जो फॉर्म को सही भरा है या गलत भरा है, आपने किस तरीके से फॉर्म को भरा है। तो जिन बच्चों ने 6th क्लास से फॉर्म को भरा था, देखो मैं आपको भी बता देता हूँ, 6th क्लास की एंट्री के लिए फॉर्म भरा था और जो कि किस क्लास में पढ़ रहे थे? 6th क्लास में पढ़ रहे थे। तो वो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने की गलती से भी कोशिश नहीं करना, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। क्योंकि ये आपका जो आपने जो काम किया होगा, इन बच्चों ने ये उनके नियमों का पालन नहीं किया था, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते थे और एग्ज़ाम को दे के जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के लिए एंट्री ले सकते थे। और जिन बच्चों ने 6th क्लास से फॉर्म को भरा था, तो उन बच्चों ने जिन्होंने पेपर को दे लिया है और अगर वो पेपर में पास भी हो जाते हैं तो वो गलती से भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए नहीं जाइएगा। तो अगर आपने ऐसा किया तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपके 3 क्लास के रिकॉर्ड को देखेंगे कि आपने तीसरी क्लास कौन सी सन में की, 4th क्लास कौन सी सन में की और 5th क्लास कौन सी सन में की। तो मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं को शेयर जरूर कर देना जिन्होंने गलती से 6th क्लास में पढ़ते हुए ही नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को दे दिया है। वो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन किसी भी प्रकार से नहीं ले सकते हैं और आप ना ही कोई जुगाड़ भी करना, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय इतनी सख्त है, अगर आपने पैसों से वहाँ पे जाने की कोशिश की तो वो आपको जेल भी भेज सकते हैं। इसलिए आप ये वाली गलती से भी नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को आप सभी को पता ही होगा हमें बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमें आपके लिए ये सभी डिटेल्स इकट्ठा करनी पड़ती हैं, यानी कि सभी को कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरी आपसे विनती है। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।